जय हिंद, कैसे हो सारे स्टूडेंट विद्यार्थी? मजे में रहो। उड़ान भरती है तो हौसले रखने पड़ते हैं। चलो आज मानक रूप देखते हैं ना। बहुत कंफ्यूजन है इसमें बच्चे को। मानक रूप देखो, मानक रूप कैसे क्या होता है, सब चीज देखेंगे। मानक रूप किसी चीज को तोड़ी हो आप, एकदम कूट कूट के छोटा छोटा बुकनी पाउडर बना देना, हम छोटा छोटा कोई सी भी संख्या को कर देना। ऐसे एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है, उसको पढ़ देता हूँ। एक परमेय संख्या का मानक रूप व्यक्त की जाती है जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में मतलब एक छोटा अंतर हो, मतलब उससे भी छोटा होता है, ठीक है ना। एकदम मतलब छोटा छोटा बोल सकते हो। और दिखता है एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड न हो, मतलब एक के अतिरिक्त कोई और सार्व गुणनखंड न हो। देखो यहाँ से मानक रूप में छोटे से बात बोलने से समझ नहीं आता है, मैथ का वर्ड। देखो आपको सबसे पहले भिन्न आना चाहिए। भिन्न का होता भैया करेक्शन जानते हो, फिर परिमेय संख्या आना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना 7 8 दोनों में, ऐसे 10 तक एकदम जरूरी है आना मानक रूप, समझे, बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये दोनों क्या बोलता है कि भैया हमारा लिखो तो कभी भी बटा में लिखिए भैया जी, सही बात है, जैसे 2/4। अब आप एक लॉजिक बताओगे, दो अंतर होती है परिमेय संख्या और भिन्न में। आप उसको कमेंट में बताओगे कि क्या अंतर होता है भिन्न और परिमेय में, किसको भिन्न कहेंगे और किसको परिमेय। लेकिन इसमें एक अंतर होता है, हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे आपको, अभी नहीं बताऊंगा, आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगी। 10/12 इसको भी लिख सकते हैं। इस बोलता है कि ना जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, लेकिन बोलता है सब चलेगा भैया, टेंशन नहीं है, कैसू दे दो सब चलेगा। वो अंतर तो हम ही बता दिए, वो आप बता देना, गलती से बोल दिया। चलो, तो मानक रूप क्या होता है कि जैसे कि 10/12 2/4 का सबसे छोटा रूप निकाल देंगे। अब बोलेंगे भैया इतना काहे मेहनत करेंगे, हम इसको 5 कर देंगे, इसको 6 कर देंगे, मानक रूप आ गया। ना ना, ये गलत बातें हैं। मानक रूप ऐसे नहीं निकालने का, ऐसे निकालता है तो एक पढ़ भी नहीं करते हैं। जब ये बात होता है तो डिवाइड मेथड ऐसे नहीं होता मानक रूप। मानक रूप निकालने के लिए थोड़ी सी आपको बातों को ध्यान देना पड़ेगा, हम इसको मिलाते हैं। सबसे पहले ये दोनों आने चाहिए आपको, भिन्न का विरोध घटाना चाहिए। और परिमेय संख्या आप किसको कहते हैं, जिसको पी बटा क्यू, मतलब कोई किसी को भिन्न में लिखते हैं, मतलब बटा में लिखते हैं। खाली बोलता है कि नीचे क्यू इक्वल टू नो जी, ये तो जानते हो, पढ़ाए भी है, देख लेना मेरा पीछे वाला वीडियो। अभी उतना पे नहीं जाएंगे भी मानक रूप पे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तरक्सा भरता 45/30 का मानक रूप निकाले। मानक रूप निकाले मारे बच्चा, मानक रूप निकालना। देखो पढ़ाई में मस्ती से मजा मैथ तो एकदम अच्छा लगता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्दी को हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, कमेंट बताना मानक रूप को इंग्लिश में क्या बोलेगा। जादू जादू बताना क्या बोलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बता दें, इसका आप काम करो, क्या करो, लसा जानते हो, लसा मसा जानते हो, लसा मसा। देखो बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। लसा और मसा का मतलब क्या होता है, लसा और मसा का मतलब क्या होता है, आपको दिख रहा है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, लसा और मसा का मतलब क्या होता है। लसा का मतलब होता है एलसीएम, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दोनों का मतलब ये होता है। इसका थोड़ा सा लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। चलो एचसीएफ एलसीएम तो परिचित हो गए, क्योंकि हाँ भैया इसको हम फाड़ देंगे, एकदम कमाओ पे दे दीजिए, हम इसको फाड़िए देवे करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जस्ट डिवाइड विद, डिवाइड का भाग का भाई है, दोस्त है, लेकिन इसका थोड़ा सा एक अलग सा काम है। इसमें जितना आता है ना, क्या शेषफल, आपको शेषफल का भाग, उससे हम भाग करते हैं। देखो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान से देखो, समझ में आएगा बढ़िया से। तो हम इसको सबसे पहले मस करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे, एचसीएफ करेंगे, तो लिखेंगे 45। और देखो हम लाइन सीक्वेंस से बता रहे हैं ना, 45 डायरेक्ट भी निकाल सकते हो फटाफट करके, हम वो भी बताएंगे। 30 का थोड़ा वीडियो लंबा कीजिएगा, ठीक है। 30 का मस बराबर में यहाँ पे कर देते हैं, हम थोड़ा सा एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ एचसीएफ में कभी भी क्या होता है कि छोटे अंक से बड़े अंक में किया जाता है, मतलब 30 से 45 में होगा, मतलब होगा ना,
30 से कितना में होगा 45 में, 45 30 में गलती से भी मत करना, समझे? तो क्या होगा, तो करो ध्यान से, अच्छे से, बच्चे छोटे से बच्चे जैसे करो, सही है? चलो, तो 30 से 45 में आप क्या कर दो, देखो इसको लिखने का थोड़ा सीक्वेंस ऐसा भी होता है। आपको हम एक चीज पढ़ाएंगे 8वां क्लास में, बड़ी बचपन पढ़ता है, रूट स्क्वायर का, ठीक है? ये भी निकालने का विधि ऐसा ही होता है, जो घटाओ विधि होता है, थोड़ा सा वही कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं कब तक इसको बता देंगे, मस्त लगता है वो भी, लेकिन बड़ा उसमें कैलकुलेशन दिमाग खराब करता है। तो आप जैसे मन वैसे निकालो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसी मर्जी आपकी, जैसी प्रभु की इच्छा, आंसर सही रहा बस, तो गड़बड़ करवा दो, बोले कि आप ही बोले थे विद्या जी। तो 30 से भाग करेंगे, इस बार भी तो बुझा रहा है, घटाएंगे कितना होगा, तो 2 लोग 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 15। अब बताओ 15 से, यही देखो, यही दिमाग लगाना है, ये जो शेषफल आता है उससे हम करते हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना, सब नहीं बताएंगे। अब 15 दूना 30, तो समझ में आता है, तो इसी को बोलते हैं एससीए। एससीए बराबर कितना आया 15, यही बात है ना, एससीए बराबर 15, एससीए बराबर 15 मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। तो हम लिख सकते हैं कि 45 और 30 का एससीए कितना आएगा, मतलब जिसको बोलेंगे 15 आएगा। यहाँ तक आप कर लिए तो जंग जीत गए। बोले भैया का बता रहे हैं, हमारा दिखाई ही नहीं रहा है। सर देखो बाबू बच्चे लोग प्यारे प्यारे, 45 और 30 का मानक रूप निकालने के लिए हम 45 और 30 का मौसक किए हैं, वो जो 15 आया है, मौसक क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक। अब देखो यहाँ से पार्टी शुरू होती है, धमाधम पार्टी शुरू होगा। अब क्या करेंगे, अब देखो एक अंशवा और हरवा में 15-15 से क्या कर दो आप, भागा, क्या कर दो आप, भाग कर दो, ठीक है। तो दूसरा लाइन लिखेंगे ऐसे, बराबर घटाएं दे दो और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या के अंश और हर पंद्रह से भाग देते हैं। अब देखो मेरी बात, कुछ नहीं करना है, परिमेय संख्या क्या बोला है मैंने, एकरा एकरा में भाग देना, दिमाग नहीं लगाना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी बोलो तो परिमेय संख्या है, मैंने दोनों में अंश और हर, समझ में आता है, अंश और हर किसको कहते हैं, ऊपरी वाला को अंश और नीचे वाला की हर, ठीक है, ऊपरी को अंश और नीचे को हर, मेरे स्टूडेंट है हर नहीं कोई, तो इसको अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे, इसको क्या बोलना है, 15 से भाग देने का है ना, बस 15 से भाग देने का। तो क्या लिखने का, आगे लिखने का, ऐसा वर्ड अच्छा लगता है हमको, 45 बटा 30 करने का बराबर 2, फिर करेंगे 45 बटा 30 का भैया दोबारा क्या लिखे, तो एक बराबर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही बार में कर दो, भाग कर देने का कितना से, 15 से। अब बताओ कितना आंसर आएगा, 15 30 15 30 45, सही बात, 15 दूना 30। ये बात समझ में आया, जब भाग करते हैं तो इसी में होता है, भीम का भाग आना चाहिए। अब क्या होता है, भीम का भाग यहाँ नहीं करेंगे, दोनों को सिर्फ भाग ऊपर ऊपर किए हैं ना, ऊपरे ऊपरे, ठीक है। जैसे कि 15 से आप भाग करते हो ना, 45 में ये वाला भाग है, तो कितना मारे 15 से 45, ये वाला भाग है, नीचे 45 लेके काट देते हो, ये बात है। एक बार ऐसे ही वीडियो बनाया, बहुत लोग बोल रहा था ना गलती बता, अरे थोड़े से सेंसिटिव समझा कीजिए, कितना जैसे कि हम अगर 45 के 15 से काट देता ना, बहुत सारे लोग कहता 15 से 45, अब नहीं करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते क्यों नहीं करते हो, अरे भैया खुद दिमाग लगाओ ना बंदे। चलो एक माइनस में अगर नीचे रहे तो क्या करेंगे, ठीक है, एक सवाल आपको हम बता दिया, ठीक है, अगर जो करना है स्क्रीनशॉट लेना, उतारना उतार लो, कुछ भी नहीं है, एक बार समझा देते। 15 बटा 30 का मानक रूप निकालेंगे, ये सबसे पहले क्या करने का, तो 45 और 30 का मौसा निकालेंगे। एक बात शॉर्ट में देखो, हम ट्रिक बताने का बहुत मन करता है। अब बोलोगे भैया बताइए कि 15 से हम ये काट देंगे, काटेंगे तो 15 गुना 30 और 15 से 45 आ तो गया, बात सही है, लेकिन सबसे पहले आप क्या किए, मौसम किए, उसके बाद ना किए, तो मौसम करने के बाद ही ना भी किए हैं बात,
अब की देखो, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप डायरेक्ट नहीं काटेंगे, 15 दूना 30 और 15 किया 45, हम ये बतिया किए हैं, लेकिन लिखे हैं थोड़ा सा नंबर उम्र के लिए भी काम करना पड़ता है ना पढ़ने के लिए। अगर आ जाए कभी जिंदगी में तो नंबर आ जाएगा। एक नंबर का कंपटीशन के लिए तो एक नंबर चीज है, माना तो पूछता है। रेलवे के एग्जाम में आया था, समझे, बड़ी लोग लटक है, तो मानक तो पढ़ेगा तब ना आएगा समझ में, समझे। तो ऐसे कर लो, कुछ नहीं, हमको ये पता क्या है, आपको जैसी मर्जी समझ में आना चाहिए, बस इसको दोनों का HCF निकालो, उसके बाद भाग कर दो, जो HCF आएगा उससे भाग कर देना बस। दूसरा सवाल लिखते हैं। उसके बाद परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए अगले लेक्चर में बताएंगे ना, इस लेक्चर में हम ये बताने वाले, वो देखना कि अगर परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें सिर्फ मानक रूप का वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा कुछ छोटा अपलोड कर देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 24 बटा माइनस का 36, इसका मानक रूप बताओ। बताओ इसका कमेंट में आंसर कितना होगा, 1 2 3 रेडी करिए। को मानक रूप में लिखें, लिखिए जो लिखना है लिखो, तुम हंसवा छाप है लड़के हंसवा छाप, क्वेश्चन दूसरा नाम। अब देखो सॉल्व करते हैं, हल लिखो जो लिखना है। अब बताना मेरी बात, बताना मेरी बात, बच्चों सबसे पहले क्या करने का, अब माइनस है नीचे, चलो तो ये सवाल को थोड़ा सा लाइट करिए, इसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए तो ये सवाल में आप क्या करोगे, मैं लग पे ना जाओ, ट्यूशन पे जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसका ये वाला माइनस हमको ऊपर भेजना पड़ेगा, ठीक है ना, ये माइनस हमको ऊपर भेजना पड़ेगा। मतलब क्या भैया हम ऐसे काहे नहीं कर सकते हैं, ऐसे ना कर सकते हो आप, ठीक। तो ध्यान से देखो, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर बताएंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा इतना मैं बोल सकता हूँ आपको, ये पढ़ने वाले। तो देखो आप हिंदी में एकदम शुद्ध लिखना चाहते हो तो शुद्ध मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। -1 से गुना करते हैं, ये बात है। लिखना चाहो तो लिखो वरना छोड़ दो। इसको हम बोलते हैं, हमारे एक मस्त टीचर है फिलहाल स्कूल के, जानते होंगे अगर देखेंगे तो उन्होंने बोला परिमेयकरण बोला जाता है इसको, मुनि का बात बोल रहा हूँ, इसको परिमेयकरण बोला जाता है ना, थोड़े से यार काफी बातें थी पहले बचा। तो देखो क्या करने का, ऊपर नीचे दोनों में -1 से गुना करने का तो देखिए हम एक बार प्यारे से हम रखते हैं, तो क्या लिखेगा 24 बटा 36 बराबर करके 24 बटा 36 माइनस का ना, उस पर आप -1 से ऊपर गुना करने का, बटा में -1 से नीचे गुना करने का। अब बता दो कितना होगा, आप नीचे ऊपर दोनों गुना करेंगे कोई अंतर नहीं, इसी को बोलते हैं परिमेयकरण करना, ऊपर नीचे दोनों -1 से गुना कर दो, ठीक है। तो ऊपर गुना अगर करेंगे -1 से तो क्या हो जाएगा, -24, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो समझ में आता है ना, पूर्णांक पढ़ा है देख लेना, नहीं आता है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 36। ये बातें समझ में आ रही है, ये बातें समझ में आ रही है, अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब देखो मेरी बात समझो, कुछ देरी के लिए सपोज दैट आप भूल जाओ कि यहाँ पे माइनस क्या बाद में क्या, अब देखो -36 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर माइनस चला जाएगा, परिमेयकरण करते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि 24 से 36 में भाग दे दो आप, सॉरी मसा कर दो आप, तो उसके लिए भी लाइन लिखना चाहते तो लिख लेना, वरना मत लिखना, ठीक है। हम तो लिखेंगे, हम अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा नीचे, देख लेता हूँ मैं एक बार आके, कल लिख दूँ हमको। क्या 24 और 36 में
मस बराबर का होगा 24 और 36 में मस, तो दे दो 24 से भाग एक बार में 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचने का, 2 बचने का, 3 में से 1 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 12 को 24 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा ना, कटेगा नहीं रहेगा 24 कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना आया 12, इसी को बोलते हैं ना एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 लिख दो। समझ में आई बात, समझ में आई बातें, समझ में आई बातें। अब आपको पता है पीछे वाला जैसा काम कर देना है बस। अब बोले भैया माइनस अभी भी है, माइनस पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा, क्या कर रहे हैं। एक बार देख लेता हूँ मैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ नीचे दिख रहा है, नीचे थोड़ा सा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से एक बार और बढ़िया से बताएंगे शॉर्ट में भी कैसे बनाओगे जब माइनस में रहेगा नीचे तब भी। धैर्य रखिए, धैर्य धैर्य रखो रे बच्चे, धैर्य रखो रे बाबू। तो बताओ मस कितना है 12 आया। अब क्या करना है, क्या जैसे वैसे भाग कर दो, तो क्या लिखेंगे बराबर का साइन देंगे और -24 आया था, ये मानेंगे ना, अब ये नहीं मानेंगे, याद रखना। अब मेरा फाइनल रिजल्ट ये पे काम करेगा मान लो, ठीक है। तो -24/36 बराबर 24/36 माइनस का उसको हम क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे जो पीछे किए थे। अब ये बोलो -12 से भाग कैसे हो जाएगा भैया जी, बताइए तो पता नहीं। पीछे बोल सकते हो आप कि कैसे होगा भैया जी, भूल जाओ कुछ देरी के लिए। 12 माइनस का हो जाएगा तो हटा दो, मान लो यहाँ पे -2 मान देना। अरे टैलेंटेड की कमी है बच्चे लोग, ठीक है, टैलेंटेड का कमी है, समझे, कर लोगे आप। बताओ कितना होगा इसका, बड़ा दिक्कत है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो 12 से ऊपर और 12 से नीचे करने का कितना होने का, 12 दूना 24 माइनस का 2 बटा क्या 12 किया 36 माइनस 2/3। इसका मानक रूप आपके पास सड़क का घटा निकल के आ गया है। इस प्रकार -24 और 36 का मानक रूप कितना आ जाएगा -2/3 लिख सकते हो। अतः बैठ जाना है, दिख रहा होगा आपको, अतः 24/36 का मानक रूप, चलो चल क्या दिखता है बोले कितना -2/3 आंसर। देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं, बड़ा हमको दिक्कत लगता है कि हमको नहीं दिखेगा तो बड़ा दिक्कत है, समझे। अब देखो मानक रूप के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका सेट में एक वाला क्वेश्चन जो दिया था सबसे शुरू में बोला था कि ऊपर और नीचे कुछ माइनस नहीं रहेगा, तो आराम से निकालोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे हर में माइनस ना हो। मानक रूप निकालने के लिए हर में माइनस ना हो, अंश में माइनस हो सकता है, जैसे कि आपके सामने रिजल्ट है, समझे। तो फिर क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाते हैं, इसलिए अंश और हर में -1 से गुना करना पड़ता है। हर नीचे वाला को इसको धनात्मक बनाने के लिए हमको -1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। सही बात, जब आप करोगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप परिमेयकरण कर दिए तो साइन चेंज होना निश्चित है। सही बात। अब देखो इतना जब आया तो इसका मसा आप निकालोगे, -24 और 36 का जब आप मसा निकालोगे तो आपका मसा 12 आएगा, एचसीएफ 12 आएगा, मसा का मतलब होता है ना एचसीएफ 12 आएगा। जब 24 और 36 का आप एचसीएफ निकालोगे तो आंसर में कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा 12 आएगा। और जब 12 एचसीएफ आएगा तो आप वही 12 से ऊपर नीचे दोनों में भाग कर देना। अब जब भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा -2/3। अब शॉर्ट में अगर बोलो कि भैया अगर शॉर्ट में बता दीजिए कोई उपाय ये हमरा तो कुछ उपाय नहीं है बबुआ, सीधा समझो, ऊपरे अपने मन से 24 लगा लेना बटा 36 कर देना। अब ये दिमाग लगाना, एचसीएफ तो करना पड़ेगा, ऊपर में दिमाग ना, एचसीएफ का भी एक शॉर्ट ट्रिक है। 24 की अगर एक के पढ़ने में आता है, जो भी पढ़ा में ऐसे कर देना, जो सबसे बड़ा दोनों में मिलेगा ना वो एचसीएफ। देखो
ये वीडियो हम बनाएंगे लेकिन अभी लंबा थोड़ा ठीक चलेगा, ठीक है। एससीएफ 12 आ जाएगा, तो 12 24 12 के 36 12 दूना 24, तो क्या आएगा माइनस 2/3 आंसर। काहे इतना करेंगे, लेकिन अगर 5 नंबर में सवाल पूछ दे 7 क्लास 8 क्लास में तो पूरा ऐसे ही बनाएंगे। शॉर्ट के 1 नंबर में पूछे तो ऐसे बना देंगे, कुछ भी नहीं करना है, अपने मन से ऊपर माइनस लगा देना, अपने मन से ऊपर माइनस लगा देना 24 में, ठीक। और एचसीएफ कर लेना, और जो एचसीएफ है उससे काट लेना, हमारा कुछ निकल जाएगा। शॉर्ट में भी है, लॉग में भी है, जैसी मर्जी आप कृपा करो बना कर, ठीक है। सवाल देते हैं, आप बना के हमको कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। अब की अगले वीडियो में हम परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे कि परिमेय संख्या के बीच क्या 2/4 और -2/3 ऐसे कुछ रहेगा या कुछ भी रहेगा, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या है इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। देख लेना उसको भी, ये सब बेसिक नॉलेज आपको पता होगी तो आप थोड़े से कॉन्फिडेंस फील करोगे वैसे भी पूछ सकते हो, वैसे बहुत लॉजिकल, ठीक है। एंड नहीं क्या करूँगा, चलो 40 ले लो, लिखे निकाले कुछ भी लिख सकते हो ना, जैसी प्रभु की इच्छा बोलते हैं लिखे, ठीक है। हाँ वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, एक मेरे पीछे बैठे हुए लोग बोल रहे कि बोल दीजिए कुछ था, अब नीचे है तो ऊपर दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे आप ले लो 48 का मान सही बात, दो क्वेश्चन है, देखो बनाने का प्रयास करना है ना, एकदम बढ़िया से आना चाहिए, समझ बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में परिमेय संख्या के साथ, जय।